नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और कनिष्ठा उंगली की लंबाई को यदि मैं देखता हूँ तो सूर्य के पर्व तक लगभग नहीं पहुँची है, परंतु ऐसा नहीं कह सकते कि व्यक्ति मेधावी नहीं है। व्यक्ति में अपनी स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता भी ठीक है, अच्छी खासी याददाश्त भी है, ज्ञानवान भी है और बिल्कुल सही तरीके से चरित्रवान भी है। परंतु साथ ही साथ जब नीचे के पर्व पर ये धन का पर्व भी कहलाता है बुद्धि। बुद्धि के द्वारा धन पर ग्रहण, यानी कि यहाँ कुल मिलाकर के अभी धन के ग्रहण लगा हुआ है, यानी कि इस समय धन के आगमन की बहुत परेशानी आपको चल रही होगी। अब बात कर लेते हैं आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली, यश की उंगली, जीवन के अंदर ऊंचाई प्राप्त करने के लिए जब ऐसी उंगली होती है तो व्यक्ति जी जान लगा देता है। ऊंचाई प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के बहुत बहुत बड़े इरादे होते हैं। साथ ही साथ वो अपने जीवन की उच्च श्रेणियों को प्राप्त करना चाहता है। जहाँ तक वो सोचता है वहाँ तक के लिए पूरा संघर्ष भी अपने जीवन के अंदर करता है। साथ ही साथ सूर्य की उंगली अच्छी है तो पिता से सपोर्ट भी अच्छी होती है। साथ ही साथ माता पिता की सेवा भी करता है। अब बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ कुल मिलाकर टर्न लेकर के मुड़ी हुई है। साथ ही साथ पर्वों पर भी इस प्रकार का खुदरापन जब होता है तो व्यक्ति को जीवन में शनि की ढैया, शनि के साढ़े साथी में लाभ नहीं मिलता। उस समय पर आर्थिक रूप से ज़्यादा समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। इस प्रकार को दर्शाता हुआ आपका ये पर्व यहाँ पर मौजूद है। अब बात कर लेते हैं हम आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ बृहस्पति के सेकंड पर्व पर एक बहुत ही गहरा अगर देखें तो ये रेखा आपस में यहाँ काट रही है। यानी कुल मिलाकर के आप अपने ज्ञान के द्वारा पत्नी से भी वैचारिक मतभेद करेंगे। अपने घर के अंतर्गत भी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कई बार, और हो सकता है आप उसमें अपने वाणी पर नियंत्रण ना रख पाएँ और अपने बड़े बड़े बुजुर्गों तक से भी आपको जो है तू तू मैं का सामना हो जाता हो। इस प्रकार को दर्शाती हुई आपकी बृहस्पति की उंगली। ईश्वर से आस्था कितनी बार उठ जाती है ऐसे व्यक्तियों की। यहाँ पर ये रेखाएं हमेशा बताई जाती हैं। अगर 3 रेखाएं खड़ी हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से पीएचडी या डॉक्टर वगैरह होता है। तो इस प्रकार की रेखाओं को यहाँ पर बताने वाली ये आपकी बुध पर्वत है जो संतान का सुख सहयोग आपको निश्चित रूप से दिलाएगा। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सूर्य पर्व की। सूर्य पर्व पर यहाँ पर अगर मैं रेखा देखता हूँ तो ये एक तरह से यश दिलाने वाली हैं, दूर स्थानों से जुड़वाने वाली रेखाएं यहाँ पर हैं। सरकार से लोन भी आपको मिल जाएगा, सहयोग भी आपको मिल जाएगा, परंतु जहाँ तक नौकरी का सवाल है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ इस प्रकार का रेखाएं आपके जीवन में आपको बदनामी का दाग नहीं देंगी। अब बात कर लेते हैं आपके पर्व की जिसको बोलते हैं धन का पर्व। और धन के पर्व पर अभी वर्तमान में वो रेखाएं बिल्कुल भी इंडिकेटेड नहीं है जिसके हिसाब से मैं आपको ये कह सकूं कि जीवन के अंतिम छोर में आपको ज़्यादा अच्छे खासे धन प्राप्त होंगे। अभी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है तो इसलिए अभी उनके बारे में बोलना भी ठीक नहीं है। तो यहाँ एक कट भी इस तरीके से लग रहा है। तो बहुत संघर्ष बनने वाला है आपके जीवन में आगे, ये दिखलाई वाली अभी यहाँ पर रेखा है। ये रेखा इसको बोलते हैं बौद्धिक पर्वत। बौद्धिक पर्वत और बौद्धिक पर्वत से जाकर के शनि पर्वत को देखने वाली रेखाएं व्यक्ति को मेधावी बनाती हैं। साथ ही साथ पर्वत जब अनुकूल होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर जो मकान है वो पैतृक संपत्ति से बना हुआ भी मिलता है। अब बात करूँगा मैं आपकी यहाँ पर ये रेखा हृदय रेखा। हृदय रेखा और यहाँ हृदय रेखा पर गिरती हुई ये रेखा, यहाँ इस प्रकार से देखती हुई इस प्रकार की रेखाएं और हृदय रेखा से और भी नीचे गिरती हुई रेखाएं, और साथ ही साथ कुल मिलाकर के यदि मैं देखता हूँ तो पत्नी से वैचारिक मतभेद यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाली, और अपने मन के अंदर हर वक्त व्यक्ति को दुख एक कुंठा सी व्यतीत होती है, इस प्रकार को दिखलाने वाली आपकी हृदय रेखा है। तो यहाँ पर ये रेखा मैंने आपको बताई। अब बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर आपको मंगल पर्वत। मंगल पर्वत पर देखता हूँ तो आपके साहस में कोई कमी नहीं है। आप प्रयास लगातार करते रहते हैं। इस तरह की रेखाएं यहाँ निकल करके व्यक्ति के अंदर साहस पैदा करती हैं, हिम्मत पैदा करती हैं। तो व्यक्ति अपनी तरफ से काफ़ी
परिश्रम करता है, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं हैं। इस प्रकार से नहीं है कि व्यक्ति एकदम खाली बैठ जाता हो, अपनी तरफ से प्रयास करता है यश प्राप्त करने की। यहाँ देखती हैं रेखाएं जाकर धन प्राप्त करने की, किसी भी जुगत से होता है वो कुछ ना कुछ करता रहता है और उस जुगत से धन के साधन भी बनाता रहता है। आइए बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा जाकर के चली गई है सीधा सीधा मंगल पर्वत की तरफ। यानी ये तो बात निश्चित हो गई कि मंगल पर्वत का जहाँ इन्वॉल्वमेंट पुलिस से आता है, मिलिट्री से आता है, इंजीनियरिंग के कार्यों से आता है, तो वहीं मंगल का काम सर्जरी का भी होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ आपका मंगल पर्वत की तरफ रेखाएं देखती हैं तो दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी है, इस बात को दर्शाने वाली ये आपकी बुद्धि रेखा है। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर एक बहुत बड़ा द्वीप, यहाँ ये इस तरह के पूरा द्वीप बन गया। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरे चंद्र पर्वत को घेरता हुआ एक बहुत बड़ा द्वीप यहाँ बन करके इस प्रकार से चला गया है। यानी चंद्र पर्वत पर जब ये व्यक्ति के द्वीप बन जाता है तो व्यक्ति को कितनी बार देखा जा सकता है कि या तो व्यक्ति पूर्णमासी का पैदा होता है, साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक तरीके से मानसिक चिंताओं को भी दर्शाता है। ये यहाँ पर आपका जो है चंद्र पर्वत पर बना हुआ ये द्वीप। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की रेखाओं को यहाँ पर अब बात करेंगे यहाँ पर आपकी व्यावसायिक रेखा की। व्यावसायिक रेखा और यहाँ व्यावसायिक रेखा लगातार अगर देखते हैं तो पीड़ित रूप से व्यावसायिक रेखा आपकी चली हुई है। तो व्यावसायिक रेखा का पूरी तरीके से यहाँ चलना और एक तरीके से लगातार उन रेखाओं का यहाँ पर काटना, ये अपने आप में एक दूषित चिन्ह का काम करता है। तो यहाँ ये भी बहुत अच्छी इंडिकेशंस नहीं मिल रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं कि आपके अंदर मानसिक चिंता है और आपका जो भी व्यवसाय है उस व्यवसाय पर भी लगातार एक तरह से ग्रहण की सी रेखाएँ यहाँ पर लगी हुई हैं। चलिए भाग्य रेखा की बात करता हूँ। तो भाग्य रेखा यहाँ हाथ के अंदर कहीं भी भाग्य रेखा का कोई रोल कुछ भी नज़र नहीं आता। कहीं रेखा चल कर के सूर्य पर्वत को देखती है तो कहीं चंद्र पर्वत से निकल कर के वहाँ उधर की तरफ भी देखती है। तो यहाँ कुल मिलाकर कोई भी स्पष्टता के साथ में रेखा नहीं है, और जब स्पष्टता के साथ रेखा नहीं है तो वो फल ही क्या देगी। यहाँ कुल मिलाकर ये देखें तो इस तरीके से ये रेखा है। किसी कदम पर लगता है कि मैं बहुत अच्छा धन कमा रहा हूँ, किसी कदम पर लगता है नहीं, मन ही नहीं लग रहा उस कार्य के अंदर। तो कहीं कितनी बार राहु रेखाओं ने यहाँ आपकी भाग्य रेखा को काटा हुआ है, राहु रेखाओं ने। तो ये बहुत ही टिपिकल स्थितियों को दर्शाने वाली यहाँ पर राहु रेखा आपकी बता रही हैं। तो आपके चलो सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जवाब देता हूँ। आपने कहा फिनिश्ड MBBS फ्रॉम रसिया। चलिए आप करिए वहाँ से, जैसे भी जिस जरिए से करिए, ये अब वो आपको पता है। 7 साल से आप स्क्रीन टेस्ट दे रहे हैं, क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस समय आपकी 30 साल की उम्र है, और जब मैं 30 साल की उम्र पर देखता हूँ तो यहाँ जो मेरा सर्वेक्षण निकलता है उसके अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ कि आगे आने वाला जो 1 से सवा साल का समय है उसके अंदर आप स्क्रीन टेस्ट पास कर सकते हैं। 2021 निकल गया तो फिर आपके लिए जीवन में स्क्रीन टेस्ट पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सभी तरफ से ध्यान लगा करके आप अपने उस टारगेट पर ध्यान लगाइए। ये जितनी कटी फटी रेखाएं 1 साल में आपके हाथ से मिट जाएंगी, ये मेरा दावा है। लेकिन आप बिल्कुल सब जगह से अपना ध्यान हटा दीजिए। कहीं किसी जॉब पर जा रहे हैं, किसी काम पर जा रहे हैं, सबको छोड़ दीजिए, क्योंकि यह आपको बहुत अपॉर्चुनिटी का टाइम आपके हाथ के अंदर मैं देख रहा हूँ। तो 2021 के लिए लास्ट चांस है, उसके बाद फिर नहीं हो पाएगा। तो फिर आप अपनी प्रैक्टिस को सुचारू रूप से करेंगे। धन संपत्ति अभी हाथ के अंदर बहुत अच्छी रेखाएं नहीं है, लगातार ग्रहण रूपी यहाँ स्थितियों को आपका हाथ नज़र आ रहा है। तो बहुत असंतुष्टता आपके हाथ से लगातार मुझे समझ रही है। बिजनेस करूँ या जॉब, बिजनेस जब भी करें आप तो ये इस बिजनेस को यहाँ, क्योंकि नीचे से जुड़ कर के ये आ रही है रेखा यहाँ आपके पर्वत से, तो आप पिता से संबंधित कोई व्यापार हो तो उसे करें, और साथ ही साथ 2021 के बाद करें। तो चलिए उसके बाद आपको व्यवसाय करना है, क्योंकि उसके बाद तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए स्क्रीन टेस्ट पास करना। क्या पोस्ट ग्रेजुएट कर पाऊँगा? तो यहाँ आप जहाँ तक आप पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं वो सिंबल्स मुझको यहाँ किसी तरह अभी दिखलाई नहीं दे रहे हैं। तो अभी आप क्या करें जो आपके जीवन के अंतर्गत
आप इन बाधाओं को पार करके उन्नति करें। उसके लिए मैं उपाय बाद में बताऊंगा। पहले शुक्र पर्वत देखता हूँ। शुक्र पर्वत और यहाँ पर शुक्र पर्वत को एक दूसरे से काटती हुई रेखा है, यानी कि मन नहीं लगता किसी भी जगह पर, न संसाधनों में और न ही सुख संपदाओं में। यहाँ पर बिल्कुल पीड़ित एक दूसरे को काटती हुई शुक्र की रेखाएं हैं। संसाधनों में मन नहीं है, संसाधनों की कमी निरंतर होती जा रही है। तो यहाँ दर्शाने वाला आपका ये शुक्र का पर्व है। साथ ही साथ ऊपर वाले जो पर्व थे यहाँ इस स्थिति को दर्शाते हैं कि कर्ज की स्थिति में भी आप धीरे धीरे इस समय पहुँचते जा रहे हैं। तो चलिए, ये भी आप क्या हो गया, आयु रेखा को देख लेते हैं। आयु रेखा की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आयु रेखा आपके हाथ के अंदर अच्छी खासी आयु रेखा है। आयु रेखा से मुझे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो आपकी यहाँ पर 85 से 90 के आसपास में आयु रेखा है। तो आयु रेखा की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सब चीज़ों को बताया। अब मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि आपको अपने कार्य में सफलता मिले, इसके लिए आप क्या करें। देखिए, एक तो आप डॉक्टर हैं, शायद मानते ना हो इस बात को, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपनी उंगली के अंदर एक बेहतरीन पन्ना और एक बेहतरीन पुखराज पहनिए। आपने शनि का क्या पहन रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पहनना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी जॉब चाहिए, आपको अपना ज्ञान चाहिए, आपको अपनी तरक्की चाहिए। तो आपको ये 2 टावर ठीक करने हैं। एक पन्ना पहनना है आपको बेहतरीन, और साथ ही साथ एक पुखराज बेहतरीन सा आपको पहनना है। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझसे मंगा लीजिए, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। तो ये तो आपको दोनों के दोनों जो है, ये तो आपको रतन पहनने हैं। और रतन के अलावा आपको मैं बताऊंगा कि आप क्या पूजा करें जो आपको यश मान आपका बन जाए और आपको जो है आपकी शिक्षा में आपको फ़ायदा हो। इसके लिए आपको सिर्फ अपनी पूजा में आदित्य हृदय स्रोत होता है, उसे पढ़ें और हनुमान अष्टक पढ़ें। हनुमान अष्टक और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ नित्य कर लीजिए। और 2021 के बाद हाथ की बहुत सारी रेखाएं बदल जाएंगी। आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय पर है 2021 तक, उसे बना लीजिए। आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।